हेलो फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ये एक चैप्टर स्टार्ट किया है। तो उस पर ये वीडियो बेस्ड है, एच.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पे बेस्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ इमेज ट्रेसिंग, रिफ्लेक्शन एट स्मूथ सरफेस और स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको अगर पढ़ रखे हैं तो याद होगा, और इस वीडियो में भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही स्टार्ट होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है। बाकी जो लाइट रे है उसकी कुछ बेसिक्स है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और अगर उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, ठीक है, तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा या बेंड हो सकता है या अपने पास से डेविएट हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि ये जो मीडियम है वो कैसा है, ठीक है, ओपेक्यू मीडियम है या ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ये लाइट के लिए। और दूसरी बात, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो लाइट का वेवलेंथ है वो हम स्मॉल कंसिडर करते हैं, तभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन या और भी जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में फिनोमेनन है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑल आर इन कोपलान। तो ये दो लॉ हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो आइए इस पे एक एक पॉइंट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इन सब के बारे में। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो सकता है, मिरर, सिंपली मिरर जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो मिरर है इसका एक साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दूसरे साइड क्या होगा, पॉलिश किया हुआ है, पेंट किया हुआ रहता है दूसरे पोर्शन में, मतलब लाइट जो है इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो जब इस पे लाइट जो है फॉल करता है इस तरह से, ठीक है, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इस तरह का जो घटना इसको बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन होना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है यही है कि स्मूथ कोई सरफेस है उस पर लाइट अगर फॉल करेगा तो वो क्या कर जाएगा, दूसरा डायरेक्शन में अपना डायरेक्शन बदल लेता है। तो यहाँ पे हम ये जो लाइट इस पे जो फॉल किया इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो फिर क्या हो गया, अपना डायरेक्शन बदल लिया, किसी दूसरे डायरेक्शन में चला गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम फिर बोलते हैं मिरर, ठीक है। तो हमारा ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये हो गया मिरर। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक नॉर्मल है, कि नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो नॉर्मल हम किसको लेंगे, तो जहां जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ उस पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बना दे। तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल टू द मिरर, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉर्मल टू द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्शन अकर्स। तो ये तीन चीज है, इसी को समझना है। फिर आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको लेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बोला इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरह से। अब इसका एक क्लियर कट पिक्चर बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के कारण एक इमेज जो है वो किस तरह का बनता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिरर ले लेंगे, ठीक है, जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर। अब इस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, इस तरह, ठीक। अब हम क्या यहाँ पे एक ले लेंगे ऑब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्शन से उसका इमेज किस तरह का बनेगा वो देखते हैं। तो आपको रिफ्लेक्शन, इमेज ट्रेसिंग, नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों समझ में आएगा। तो आइए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंसिडेंट रे। तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल पे इस तरह से इंसिडेंट करेगा तो जितना एंगल यहाँ पे ये बना पाएगा, इंसिडेंट करेगा, उतना ही एंगल इस डायरेक्शन में बनाएगा और ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो ओ ए हो गया इंसिडेंट रे, और ओ बी ये ओ ए बी ओ सी मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, अब सोचिए, इमेज इमेज उसके लिए बनेगा जो देख रहा है। तो व्यूअर हमेशा कहाँ पे होता है, रिफ्लेक्टेड रे के पास। तो यहाँ पे जो है
ये व्यूअर होगा और ये व्यूअर यहाँ पे देखेगा। तो ये क्या देखेगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन को ये देखेगा, कहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है। और जब भी इमेज बनती है तो उसमें दो रे होते हैं। तो पहला तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा अगर यहाँ से नॉर्मली आप फॉलो कराएंगे, ये इमेज ट्रेसिंग का टेक्निक है, ये पॉइंट्स है कि पहला तो आप नॉर्मल इंसिडेंट करा देंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में वापस चले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी नॉर्मल है और ये लाइन भी नॉर्मल है। तो जब रे नॉर्मल इंसिडेंट करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, तो उसी लाइन पे वापस आ जाएगा। तो अब जब ऑब्जर्वर के लिए इमेज ट्रेस आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस पर दो रे को मिलाना होगा, या तो रियल में मिलेंगे या अपरेंटली मिलेंगे, वो वर्चुअली मिलेंगे, इस तरह से। अब हमने यहाँ पे जो बनाया तो आपको दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस है और ये अलग अलग है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, दोनों बराबर होगा। वो कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको ठीक करूँगा। तो देखिए ये बन गया यहाँ पे इमेज, जहाँ पे दो रे मिलेंगे तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। ठीक है, ये आई है और ये आर है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको आप थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लीजिए। तो अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है। तो कैसे, तो देखिए ये आई है तो ये भी आई हो गया, ये आर है तो ये भी आर हो गया, और आई इजकल टू आर है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है 90 माइनस आर और ये 90 माइनस आई दोनों इक्वल है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, या ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं, इसको डी लिख लेते हैं। तो हम किस किस ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी लेते हैं, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ओ ओ ए डैश डी में। तो ओ ए बी नहीं लेंगे, ओ ए डी लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है, ओ ए डी, ओ ए डी, और दूसरा लेते हैं ओ ए डैश डी। तो इन दोनों में देखिए ओ ए डी में ये जो ओ डी है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल डी क्या है, दोनों में 90 डिग्री है और दोनों में बराबर है, ठीक है। और ये जो ये वाला जो एंगल है ये दोनों में बराबर है, ठीक है, 90 माइनस आई और 90 माइनस आर, और आई इज इक्वल टू आर है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, 90 माइनस आई और 90 माइनस आर, तो ये दोनों बराबर है। तो आप देख लीजिए आपके पास क्या मिल गया, दो एंगल हो गया और एक साइड हो गया। तो ए एस ए, ये कॉन्ग्रेंट का जो थ्योरम है उससे ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ओ ए और डी ए डैश दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस साइड के सामने का एंगल ये है और इस साइड के सामने का एंगल ये है। तो ये दोनों एंगल जब इक्वल हैं तो इनके सामने के साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि डेट इज ए डी इज इक्वल टू डी ए डैश। तो अब इसका जब आप ट्रेस आउट करेंगे रिफ्लेक्शन में इमेज, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमेशा फिगर में भी बराबर ही दिखाई दे। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। हम अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेते हैं तो लगभग उतना ही डिस्टेंस में हमारा इमेज बनेगा और उतने ही साइज का बनेगा, ठीक है। क्यों साइज के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये और ये एंगल बराबर है, आई इक्वल टू है, तो ये भी हाइट बराबर होगा, तो इक्वल साइज का भी बनता है। तो हम पहले ही इसको ट्रेस आउट कर लेंगे और उसके बाद इसको इमेज बनाएंगे। तो आप देखिए कैसे करेंगे। जो लाइट है इसको इंसिडेंट कराएंगे तो इस तरह से ये गया, और यहाँ से जो रिफ्लेक्शन है उसको हम यहाँ से मिलाते हुए ट्रेस आउट करेंगे। तो आपको ये हो गया। तो इस तरह से आप इमेज ट्रेस आउट करेंगे, ठीक है। और तब आप बोलेंगे कि ये एंगल आई है और ये आर है, ये भी एंगल आर हो जाएगा, और जितना हाइट इसका होगा उतना ही हाइट इसका होगा। और यहाँ से जितने डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से u है, इमेज का v है, तो u इक्वल टू v होगा, ये मिरर में
रिफ्लेक्शन से। तो इस तरह से आप इमेज ट्रेस आउट करेंगे। तो आपको क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। पहला कि अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उस पर नॉर्मल ड्रा करना सीखिए, रे इंसिडेंट कराइए, और जितना एंगल से करेगा उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल। और ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। प्लेन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अगर एक्स वाई प्लेन में आप ये पूरा फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो तीनों ही लाइन एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा। ठीक है, अब आते स्फेरिकल मिरर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में क्या होगा, आइए। तो स्फेरिकल मिरर बनेगा किससे, स्फेयर से। तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक स्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब स्फेयर का क्या क्या होता है, स्फेयर का अपना रेडियस होता है आर ओ ए। ठीक है, स्फेयर का अपना सेंटर होता है, तो सेंटर को सी भी लिख सकते हैं, सी, और रेडियस आर हो गया। अब ये जो स्फेयर है ये मिरर जैसा बिहेव करेगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ सरफेस है तो मिरर जैसा बिहेव करेगा। तो इसको क्या करना है, एक बार आप बाहर से पेंट करेंगे तो अंदर वाला पोर्शन जो है रिफ्लेक्शन का काम करेगा, और अगर अंदर से आपने पेंट कर दिया तो बाहर वाला पोर्शन रिफ्लेक्शन का काम करेगा। तो इसका मतलब जो स्फेरिकल सरफेस है उससे दो दो तरह के मिरर बन सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं सबसे पहला मिरर। तो ये हो गया कॉनकेव पोर्शन। ठीक है, और मैंने इसी का पोर्शन लिया है। तो ये जो कर्व है इसका भी रेडियस और कर्वेचर कितना होगा, आर होगा। तो अगर आर इजकल टू हम बोल दें 10 सेंटीमीटर, तो इसका भी जो रेडियस है कर्व सरफेस का वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा, कैपिटल आर। ये इसी का पार्ट है, ये जो हमने आपको कर्व पोर्शन लिया है ये इसी का पार्ट है। ठीक है, ये हो गया स्फेरिकल सरफेस। तो पीछे की तरफ अगर उसको पेंट कर दें तो सामने से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें भी इसी तरह से होगा, ये जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रूल वही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इजकल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से देखें, नॉर्मल से। तो ये जो कर्व सरफेस हो गया इस पर नॉर्मल लाइन कैसे ड्रा करेंगे, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया, ठीक है, वहाँ से जहाँ सेंटर था उसको मिलाइए। तो अब देख लीजिए ये अपने आप में नॉर्मल है, ए सी नॉर्मल, ए डैश मान लीजिए, कहीं से भी अगर सेंटर से उसके सरफेस में मिलाएंगे तो ये अपने आप में नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, दूसरा होता है कि यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें, और अगर टेंजेंट पे 90 डिग्री बना रहा है तो ये नॉर्मल कहलाएगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल बनाने का ये तरीका है। ठीक है, जैसे अब इस पे हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे अंदर वाला पोर्शन को अगर शेडेड कर दें तो बाहर से रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाने के लिए इस पॉइंट पे सबसे पहले आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और इस पे 90 डिग्री से एक लाइन खींच दीजिए, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। इस तरह से नॉर्मल बना सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिंग पोर्शन हो गया, और इस पे ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो यहाँ भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। तो जो भी स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, तो अब इस तरह का जो पोर्शन हो गया इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, जिसमें अंदर वाला पोर्शन रिफ्लेक्शन के लिए यूज हो रहा है। और जब बाहर वाला पोर्शन यूज करेंगे तो ये जो कर्व पोर्शन है इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा कहीं पे, और ये सी हो गया, ये मान लीजिए पी। तो सी पी क्या होगा, नॉर्मल होगा। सेंटर से कहीं भी आप अगर लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाएगा तो ये नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, अब बाहर वाला पोर्शन पे हम रिफ्लेक्शन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से इस तरह से आएगा और इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये होगा एंगल आई, ये हो गया एंगल आर, ये होगा इंसिडेंट रे, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे भी तीनों ही लाइन सेम प्लेन में होगा। और नॉर्मल ड्रा करने का इसमें टेक्निक यही है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन को मिलाइए, ये नॉर्मल का काम करेगा। तो आइए, ये कॉनकेव मिरर हो गया, जिसमें अंदर वाला पोर्शन यूज होगा, और ये कॉन्वेक्स मिरर होगा,
जिसमें बाहर वाला पोर्शन यूज करेंगे। इसको कॉनकेव बोलते हैं। कॉनकेव, केव मीन्स गुफा होता है, तो ये लगभग केव जैसा पोर्शन दिखता है। तो आइए कॉनकेव का हम एक बढ़िया सा पिक्चर ड्रॉ करते हैं और उसमें सारी चीज़ों को एक बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर कॉन्वेक्स में भी आप समझ जाएंगे। ये एक कॉनकेव मिरर है। तो मिरर के लिए क्या जरूरी है कि एक साइड रिफ्लेक्टिंग और दूसरे साइड पेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। किस लिए? अब इसमें सबका नेम देना होता है। जहाँ पे सेंटर के बीच वाला पोर्शन है तो इसको बोलेंगे पोल, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ पे था सी पे, तो इसको, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन मिलाएंगे इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब इस कॉनकेव मिरर पे तो लाइट के रिफ्लेक्शन का जो एक सबसे टेक्निक है वो क्या है कि किसी भी मिरर पे जो पैरेलल रे आप भेजेंगे, पैरेलल रे विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होना चाहिए, तो ये पैरेलल रे कहलाएगा। ये इंसिडेंट रे क्या है? पैरेलल रे हो गया। इंसिडेंट तो है ही, साथ में क्या है? पैरेलल भी है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करता हुआ। और तो यहाँ पे आप पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, तभी रिफ्लेक्शन करा पाएंगे इस तरह। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होके ये जाएगा कहीं से, यहाँ से ये रिफ्लेक्शन होके इधर आ गया। तो जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। ये हो गया नॉर्मल सी एन। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जहाँ पे कट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो जाता है फोकस। तो किसी भी मिरर का फोकस करना हो तो आप क्या करेंगे? उस पर पैरेलल रे जो है फॉल कराएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ से पास करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ मीट करेगा, वो इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। ठीक है। अब आगे के वीडियो में प्रूफ करूँगा कि जो फोकस होता है इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। तो पोल से एफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल एफ बोलते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को आर बोलते हैं। तो एफ इजकल टू आर बाई टू, इसको आगे के वीडियो में प्रूफ करेंगे। और मिरर से रिलेटेड और भी फार्मूला है, जैसे 1/b प्लस 1/u इजकल टू 1/f, इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसमें और भी पॉइंट देखते हैं। तो ये तो हो गया कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो जहाँ से जाएगा वो होगा फोकस। दूसरा क्या है कि कोई भी रे अगर फोकस से इंसिडेंट करेगा, तो चलिए इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे, और इमेज कहाँ पे बना? फोकस पे। इसके और भी मैं एक कंप्लीट फोटो बनाता हूँ मिरर से रिलेटेड। ये क्या है? कॉनकेव मिरर। तो हम यहाँ पे कोई भी एक ड्रॉ करते हैं, एक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आप ले लीजिए, और लगभग मिडवे में फोकस आता है। तो यहाँ से अब हमें रे ड्रैग, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पैरेलल रे भेजेंगे। पैरेलल रे कहाँ से जाएगा? फोकस से। तो अब नॉर्मल ड्रा करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि ये कहाँ से जाएगा? फोकस से। और इमेज बनने के लिए एक रे और चाहिए। तो दूसरा क्या है कि अगर कोई भी रे फोकस से जाए तो पैरेलल हो जाता है, तो हम जो दूसरा रे लेंगे वो यहाँ से इस तरह से, तो फोकस से हम इंसिडेंट करा रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा? पैरेलल। पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरह। तो जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगा। तो ये मान लीजिए ए बी, तो ये भी हो गया ए डैश बी डैश। ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हम सबको नोमेनक्लेचर देते हैं। तो जो सबसे मिरर का सेंटर पॉइंट है उसको पोल बोलेंगे, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों से मिलके जो लाइन पास करेगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है।
और ये होगा इंसिडेंट रे जो फोकस से पास हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये फोकस कहलाएगा। तो पोल से इसकी डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ बोलते हैं। और पोल से जो इमेज बना उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, भी। ठीक है। और पोल से ही अब हम किसका डिस्टेंस देखेंगे, ऑब्जेक्ट का, तो इसको बोलेंगे यू। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिला, यू मिला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। भी क्या मिला, इमेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज। और सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से, पोल से। और एफ क्या है, फोकल लेंथ। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो ये पूरा कॉन्केव मिरर का ये रे डायग्राम बना। इसमें हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं तो इमेज हमारा अलग अलग बनेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फानाइट पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फानाइट और रेडियस कर्वेचर के बीच में हो तो रेडियस कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। तो ये सारे फिर मैं डील करूँगा एक नए वीडियो में। अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का एक रे डायग्राम। ये कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। जो भी इमेज ट्रेस आउट करते हैं उसमें नॉर्मली हम लेफ्ट टू राइट ही लाइट रे को फॉल कराते हैं। इधर से भी आप करा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको टेक्स्ट बुक में ये वाला डायरेक्शन मिलेगा। चलिए अब इस पे ले लेते हैं हम। इसमें भी क्या होगा, पैरेलल रे आप भेजेंगे और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा कहीं पे, ये पोल हो गया। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से इसको मिला दीजिए सेंटर से। ठीक है। तो यही होगा नॉर्मल, इस तरह से। ठीक। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और फिर क्या होगा, इसी से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, ये हो गया आई। अब इसको जब ट्रेस आउट करके पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कट करेगा, तो ये हो जाएगा फोकस। लेकिन ये वर्चुअल है। ठीक है। ये हो गया वर्चुअल, पैरेलल इधर गया तो ये हो जाएगा स्मॉल एफ, ये हो गया कैपिटल आर डिस्टेंस, रेडियस कर्वेचर। तो पैरेलल रे यहाँ से आता हुआ दिखेगा ऑब्जर्वर को, कोई भी ऑब्जर्वर रहेगा तो जो भी पैरेलल इंसिडेंट करेगा वो कहाँ से आता हुआ दिखेगा, एफ से। तो इस मिरर का यही इसका फोकल लेंथ कहलाएगा। अब अगर हम इमेज बनाना चाहें किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए और बी, तो दूसरा कहाँ से, अच्छा अब नॉर्मल अगर फॉल करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मल करने के लिए आप रे इस तरह से भेजिए और इसको डॉट डॉट करके यहाँ से मिला दीजिए। तो जो इंसिडेंट रे है नॉर्मली फॉल कर रहा है तो उसी पे वो वापस हो जाएगा। लेकिन जब उसको डॉट डॉट करके पीछे करेंगे तो ये यहाँ पे कट करेगा, तो ये वर्चुअल इमेज बना और साइज इसका काफ़ी छोटा हो गया, ये हो गया ए डैश और बी डैश। और जिधर ऑब्जेक्ट था उसके दूसरे डायरेक्शन में इमेज बना, इधर ऑब्जेक्ट था और इधर इमेज बन गया। तो कॉन्वेक्स मिरर में इस तरह से हम रे डायग्राम और इमेज बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये होगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये वाला पोर्शन जो है ये हो जाएगा भी, और ये हमारा एफ हो गया और ये आर था। ठीक है। अब मिरर में जब हम इमेज ट्रेस आउट करते हैं तो इसमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और एफ इक्वल टू आर बाई टू वन ये फार्मूला प्रूफ करेंगे और साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।